खाकान नजीब साहब हमारे मशीयत उन्होंने ज्वाइन किया है। IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा फिर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अगरचे कहा जा रहा है कि इसके बाद एक और प्रोग्राम हमें लेना होगा। खाकान नजीब साहब, कहा जा रहा है जनवरी में अगली किस्त $70 करोड़ की आएगी। अभी ये बात भी हो रही है जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है, क्या हम समझे कि मईशत की बहाली का आगाज हो गया है? मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ कि जो मुल्क एक्सटर्नल के चैलेंज में आते हैं, यानी कि बैरूनी अदायगियों के अदम तवाज़न में आते हैं, उनके लिए IMF डॉक्टर ऑफ द ICU, डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, उसका दामन ना छोड़िए। आपने जब भी छोड़ा तो जो स्टॉक एक्सचेंज भी था वो नियर डिफॉल्ट समझकर पाकिस्तान को मई जून में 40,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। IMF का प्रोग्राम बैकबोन है स्टेबिलिटी की, उसका पहला रिव्यू हो जाना और जनवरी में $700 मिलियन आ जाना, उसकी साथ साथ $650 मिलियन ADB का आपको मिला। ये टाइड हैं सब फंड्स। आप इस वक्त भी $7 अरब अपने एक्सटर्नल ज़खायर पे स्टेट बैंक में खड़े हैं। ये कोई कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है, पर उन $4 अरब से बहुत बेहतर है जब आप IMF से पहले खड़े हुए थे। इसके अलावा जो थोड़ा सा स्मगलिंग पे आपने संभाला दिया है, जो थोड़ा सा अफगान ट्रांजिट ट्रेड को आपने हाथ लगाया है, जो आपने उसको रेगुलेटरी चीज़ें उसमें की हैं, जो आपने डी-डॉलराइजेशन का प्रोसेस और होर्डिंग को रोकने का काम किया है, इसने सिग्नल किया है कि स्टेट जब अपनी रेट एग्जर्ट करती है तो कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं। ये नंबर 2 चीज़ है। IMF के नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। आपको 9 मंथ का एक ब्रीदर मिला है, एक ब्रिज है टू पास यू ओवर। मेरा तो ख्याल है कि अब 8 फरवरी में जब इलेक्शन हो जाएंगे तो इसका भी अगला रिव्यू शायद आने वाली हुकूमत करेगी और फिर उनको ग्लाइड इन करना चाहिए इनटू द नेक्स्ट प्रोग्राम, इनटू द नेक्स्ट बजट जो IMF के साथ बनाया जाए। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट का अच्छा काम शुरू किया है, SIFC के अंदर ज़रूर ढूंढिए दुनिया से इन्वेस्टमेंट। रेकोडिक की अगर शेयर्स बेचिए तो ज़रूर अच्छी इन्वेस्टमेंट लाइए। प्राइवेटाइजेशन को सिंसियरली चलाइए, इस तरह ना चलाइए कि आप अदारों को तैयार ना कर सकें। अदारे पाकिस्तान में तैयारी मांगते हैं, PIA की क्लीन अप होने वाली है, डिस्कोस को तैयार करना है, उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको क्लियर करना है। ब्रिंग अ प्रोफेशनल टीम देयर ताकि वो ये मेहनत तलब काम कर सके। मेरा ख्याल है कि अब भी हम ये शायद रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि ये कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। और फिर आप आने वाली हुकूमत से उम्मीद कीजिए कि वो एक सर्जरी, एनर्जी सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन, FBR, डीरेगुलेशन और पाकिस्तान में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की करे और इंशाल्लाह अगले 5 साल बेहतर होंगे पाकिस्तान के। अच्छा, ये बताइएगा कि ये भी मैंने पढ़ा है कि $13 अरब या उससे कुछ ज़्यादा हमें ज़रूरत के ज़खायर ले जाने होंगे, या IMF ने हमसे कमिटमेंट मांगी है। ये सर कब और किस तरह से हो सकेगा? उसामा, इसको इस तरह समझते हैं कि पाकिस्तान की अगर इंपोर्ट को समझा जाए $4.5 से $5 अरब की, तो जो कंफर्टेबल समझा जाता है कि आप के पास ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन यानी कि 3 माह की इंपोर्ट्स के होने चाहिए। जो अब IMF से तय हुआ है वो ये हुआ है कि तकरीबन 2 माह की इंपोर्ट्स जो $9 से $10 अरब के हैं ज़खायर, तब वो जून 2024 तक ले जाने हैं। आपने बहुत कलीदी सवाल पूछा है। ये इस तरह जाएंगे कि हमें फंड्स IMF के आएँ, हमारे मल्टीलैटरल के फंड्स सारे यानी ADB, AIIB और वर्ल्ड बैंक, हमारे जेनीवा प्लेजेस के जो प्रोजेक्ट लोन्स हैं वो आएँ, जो प्रोग्राम लोन्स हैं वो आएँ, जो हमारी बायलैटरल फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उसके डिपॉजिट रोल ओवर हों और कमर्शियल $3.5 अरब आए। ये आपको $25 अरब तक लेकर जाएगा। कुछ आप एक्सटर्नल पेमेंट्स करेंगे और कुछ रिजर्व्स का बिल्डअप होगा और कुछ करंट अकाउंट को संभाला जाएगा। यही वो टास्क है जो अगले 6 से 8 माह में आपने कंप्लीट करना है ताकि आप जून 24 को एक कंप्लीटली कंफर्टेबल मैक्रो स्टेबिलिटी जो है उसको तब्दील कर सकें इनटू मोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक, खाकान साहब ये फरमाइएगा कि सर्कुलर डेट कम करना ये भी IMF की शर्त है, लेकिन वो तो बढ़ता चला जा रहा है और अरबों रुपए के हिसाब से ऐसे लग रहा है जैसे रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहा हो। गैस का भी ये मसला है, जबकि गैस की कीमतें बढ़ाई गई हैं, अभी फिर बिजली की कीमत बढ़ाई गई है। ये क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? Osama, go back a few years or the circular debt of the gas sector was zero. Today, as I talk to you, 2100 अरब से 2900 अरब के एस्टिमेट दिए जा रहे हैं। ये दिल दहला देने वाले नंबर हैं ओसामा। 2400-2500 का सर्कुलर डेट जो कि इस वक्त पास सेक्टर में है, ये 100 अरब था जो मेरा ख्याल है जब
पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, जब नून लीग की हुकूमत आई तो 500 अरब के करीब था। उसको क्लियर किया गया क्योंकि मैं उस टीम में था जब हमने क्लियर किया। जब वो छोड़ के गए तो 1100 अरब, पीटीआई छोड़ के गई 2300 अरब, अब 2500 अरब के इर्द गिर्द पीडीएम के दौर में भी और अब भी घूम रहा है। इस साल 600 अरब से 900 अरब का खसारा जो है मुतवक्को है, डिपेंडिंग ऑन क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं। एनर्जी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ कम्प्लीटली अनसस्टेनेबल। आईपीपीज़ की डेट रीस्ट्रक्चरिंग से लेके डिस्कोस की हैंडलिंग ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर, पाकिस्तान की सब्सिडी रिजीम का कंप्लीट रीवैम्प, पाकिस्तान का टैरिफ रिवैम्प, पाकिस्तान की मार्केट क्रिएशन ऑफ एनर्जी, ये बहुत डीपर मसले हैं, पर उसामा इन पे हल भी करना और बात करना बहुत ज़रूरी है। जी, यानी जिस तरफ हम जा रहे हैं अभी सफ़र तवील है और इस पर हमें अभी आगे बहुत कुछ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया खाका नजीब साहब, माहिर मीशत आपने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।